अच्छा, सभी ने मुझे शुभकामनाएं दे दी, किंतु आपने मुझे शुभकामनाएं नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे मैं तो तनिक प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने तुम्हें चकित कर शुभकामनाएं देने का विचार किया, तो मैंने यहाँ की सजावट का। सजावट? तो क्या सजावट भी हुई है कैलाश में? अब प्रतीत हो रहा है कि आज मेरा जन्म दिवस है। ओम गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। प्रथम पुत्र धनेती धन दिन ती शुभकामनाएं, धन दिन ती शुभकामनाएं धनेती। बधाई हो, आप तो जन्म दिवस दी प्रथम पुत्र धनेती। बधाई हो प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद नंदी जी, धन्यवाद तोतला जी, और आप सभी गणों को भी धन्यवाद। इतनी सजावट मेरे जन्म दिवस पर, इतने असंख्य मोदक और लड्डू। पुत्र, तुम्हारे भ्राता अपने प्रिय अनुज का जन्मदिन ऐसे कैसे जाने देते? उन्होंने संपूर्ण रात्रि नंदी जी और अन्य गणों के साथ यहाँ की साज सज्जा की है। जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं अनुज। धन्यवाद भैया। भैया, आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है मेरे जन्मदिन की, इसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद। आपने मेरा ये दिवस कितना अविस्मरणीय बना दिया भैया। मैं अपना अब ये जन्म दिवस कभी नहीं भूल सकूंगा। पुत्र गणेश, मैं घोषणा करता हूँ, मात्र तुम्हारे लिए नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए तुम्हारा जन्म दिवस अविस्मरणीय होगा। और ना केवल भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अपितु संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सभी स्मरण रखेंगे और तुमसे जुड़कर तुम्हारा व्रत रखेंगे, जिससे उन्हें मनोवांछित वरदान प्राप्त होंगे। इसलिए अब से इस पावन दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाएगा। चलो गणेश, अब शीघ्र तैयार हो जा। आज कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। मैंने सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया है। अरे वाह वाह, बड़ा उत्सव, उत्तम है, उत्तम है। तो मैं भी उत्तम प्रकार से तैयार होकर आता हूँ। आज मेरे स्वामी, मेरे प्रभु का जन्म दिवस जो है, मुझे भी तो अपना सर्वोत्तम रूप धारण करना चाहिए। दूतों, हम प्रथम पूज्य गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव में भाग लेने के लिए कैलाश जा रहे हैं, किंतु हमारी अनुपस्थिति में यहाँ का संपूर्ण कार्य यथावत होना चाहिए। आप में से किसी को भी कोई भी संशय हो तो आप चित्रगुप्त जी से स्पष्ट कर लीजिए। स्वामी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, हमें अब शीघ्र चलना चाहिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं देवी प्रिया। आपको तो ज्ञात है ही, यदि मैं यहाँ रहूं अथवा ना रहूं, जन्म और मृत्यु का चक्र तो यथावत गतिमान रहना ही चाहिए। आपके दायित्व से हम भलीभांति परिचित है स्वामी, किंतु चित्रगुप्त जी है ना, वो सारे कार्य संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इसलिए अब आप चलिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं। उचित ही कह रही हैं आप, चित्रगुप्त जी सब संभाल ही लेंगे।
प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? चित्रगुप्त जी, जब मैंने उन्हें अंतिम बार देखा था तब वो राजसभा में थे। प्रभु, धर्मराज जी तो यहाँ नहीं है। कहाँ गए होंगे प्रभु? प्रभु कहाँ है? यमराज और रानी प्रिया तो कैलाश की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, प्रथम पूज्य गणेश के जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए। प्रभु, प्रभु, धर्मराज जी। मुझे गणेश के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। ये क्या प्रभु, आप अभी भी ध्यान मग्न हैं? भूल गए आज कैलाश में गणेश के जन्मदिन का उत्सव है, हमें शीघ्र जाना चाहिए। मैं आपके तैयार होने की प्रतीक्षा में ध्यान में लीन हो गया। अच्छा, अब तो आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई ना, तो अब चले। किंतु मैं गणेश के लिए उपहार तो ले लूं। प्रिय, क्या ये उत्सव ब्रह्मलोक में होने वाला है? नहीं नाथ, कैलाश में। तो क्या देवी पार्वती ने आपसे मिष्ठान की व्यवस्था में सहायता मांगी है? नहीं स्वामी, वे तो स्वयं अन्नपूर्णा है, उन्हें किसी की सहायता की क्या आवश्यकता। तो इतने सारे मिष्ठान? ये सब गणेश के लिए है, आज उसका जन्मदिन है ना। अब विलंब मत कीजिए, जल्दी चलिए। प्रिय, सब कुछ है यहाँ पर। अब चलें? हाँ हाँ नाथ, मैं ध्यान से देख तो लूं कि जितने मिष्ठानों की व्यवस्था मैंने गणेश के लिए की थी वो सभी है ना। सभी कुछ है यहाँ पर, आप चलिए। ये आपके हाथ में क्या है नाथ? ये मेरा उपहार है मेरे भांजे के लिए। उपहार? गणेश के लिए? मुझे भी दिखाइए ना नाथ। आप गणेश को शंख दे रहे हैं नाथ। आपको स्मरण तो है कि पिछली बार जब गणेश के हाथ में शंख आया था तो कैसा संकट उत्पन्न हो गया था। आपको क्या लगता है मुझे स्मरण नहीं होगा? आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा शंख नहीं है, ये मधुर शंख है। गणेश इसे खा भी सकता है और उसका पाचन भी कर सकता है। देवी प्रिया, आज तो आप अति सुंदर प्रतीत हो रही हैं। अच्छा, अब आप चलिए भी नाथ, हमारी प्रशंसा तो आप मार्ग में भी कर सकते हैं। प्रभु! धर्मराज जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित क्यों हैं? मैं आपको सूचित करने आया हूँ, एक बहुत बड़ा अनर्थ घटित होने जा रहा है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? पुनः वैसा ही योग प्रस्तुत होने जा रहा है। कौन सा योग चित्रगुप्त जी?
इस योग में प्रथम पूज्य गणेश जी का शीश धड़ से विलग हुआ था। इस बार भी गणेश जी के साथ कुछ ऐसा ही अनर्थ घटित होने जा रहा है। ये असंभव है। यदि ये सत्य है तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तैयार हो गए क्या गणेश? अब तो शीघ्र बाहर आओ। आज पुत्र गणेश अपने जन्मदिन पर अपने दीर्घ समृद्ध और उज्जवल जीवन के द्योतक इस दीपक को प्रज्वलित करेगा। उमा, उमा, यदि अतिथियों के आगमन में अभी समय है तो मैं और ध्यान कर लेता हूँ। माँ, माँ, देखिए ना माँ, गणेश अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आया है। ऐसा क्या तैयार हो रहा है वो? आप शीघ्र ही कहिए ना उससे कि वो बाहर आए। माँ, मैं कह रहा था। माँ सुनिए तो, अतिथि किसी भी क्षण आते ही होंगे। उमा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि समय है तो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। माँ, स्वामी, माँ सर्वप्रथम आप कहिए ना गणेश से कि वो बाहर आए। उमा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे बस कीजिए आप दोनों। आज आपके पुत्र का जन्मदिन है तो आप पुनः ध्यान में नहीं जा सकते। नारायण और ब्रह्मदेव आते ही होंगे और उनका स्वागत आप ही को करना है। और पुत्र कार्तिकेय, आज पुत्र गणेश का जन्मदिन है तो उसकी जितनी इच्छा है उसे उतना समय लेने दो। तुम जाओ और नंदी जी और अन्य गणों के साथ जाकर देवी देवताओं का स्वागत करो। जाओ। चलिए, अब आप दोनों वही करिए जो मैंने आपसे कहा है। जाइए, जाओ पुत्र। जी उचित है माँ। सभी गण आइए मेरे साथ। प्रभु अभी तक तैयार ही हो रहे हैं, तो क्या मैंने ही तैयार होने में शीघ्रता कर दी? मुझे एक बार पुनः स्वयं को दर्पण में देख लेना चाहिए। मूषक जी। जी माता। अब आप कहाँ चल दिए? आपके लिए भी कार्य है मेरे पास। जाइए और पुत्र कार्तिकेय के साथ अतिथियों का स्वागत कीजिए। जाइए। उचित है माता, जाता हूँ मैं। वैसे तो मैं तैयार हो चुका हूँ, किंतु आज मेरा जन्म दिवस है, इसलिए शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं। माँ ने मेरे लिए इतने आभूषणों की व्यवस्था की है, तो क्यों ना इन आभूषणों में से सर्वोत्तम आभूषणों का चुनाव किया जाए। इसलिए मुझे एक एक आभूषण को धारण करके देखना चाहिए, फिर चुनाव करूँगा कि इनमें सर्वोत्तम कौन सा है। तो सर्वप्रथम ये आभूषण धारण करता हूँ।